मोल कॉन्सेप्ट। देखिए आज हम मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो एक नंबर होता है, नंबर को अगर हम एक्सपेरिमेंटली एक्सप्रेस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो जो एक नंबर होगा जो कि होता है 6.02213 इंटू 10⁻23, जो कि इसके 7 सिग्निफिकेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट फीचर्स होते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है इसे हम 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं। ये जो है इसे एवोगेड्रस नंबर बोलते हैं या फिर एवोगेड्रस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब इसमें एवोगेड्रस नंबर यानी कि Na से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल N और A से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। तो एवोगेड्रस नंबर सबसे पहले क्या होता है कि ये एक नंबर होता है एटम्स का, जो कि प्रेजेंट होगा 1 ग्राम ऑफ एटम में, किसी भी एलिमेंट की। और जो ऐसे ही है तो एलिमेंट की बात हो गई। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्सटेंस के। तो ये रिप्रेजेंट करता है एवोगेड्रस नंबर को। अब कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन है, जो एवोगेड्रस नंबर होता है एटम और मॉलिक्यूल का, उसे मोल बोलते हैं। यानी कि जिसके बारे में हम मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। जो मोल होता है हाइड्रोजन एटम का, वो क्या होगा, वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन के। ये हाइड्रोजन एटम का मोल है, यानी कि जो कि होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही जो हाइड्रोजन मोलिक्यूलर की बात करें तब भी ये 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। अब देखिए अगर हाइड्रोजन मोलिक्यूल लेते हैं तो हाइड्रोजन मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन से मिलके हाइड्रोजन मोलिक्यूल बनता है। तो इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को, तो ये मोलिक्यूल होगा हाइड्रोजन का। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोल हाइड्रोजन का ये है और मोलिक्यूल जो होगा 2H2, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, ये है मोल कॉन्सेप्ट। अब देखिए कि जो मोल होता है, ऐसे ऑक्सीजन का भी 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब जनरली अगर हम बात करें, जो 1 मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, तो SI यूनिट होती है 1 m मोल, जो इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मोल के, और 1 म्यू मोल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶ मोल के। अब जो अगर विटामिन सी की बात करें, जो विटामिन सी है उसमें कंटेन होता है 2.1 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट है एक सैंपल पे वो क्या होगा, वो होगा 2.1 इंटू 10⁻24 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि इज इक्वल टू होगा 3.5 मोल के। इस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। फर्स्ट मोल की फर्स्ट डेफिनेशन ये है, इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो मास के टर्म्स में ली जाती है। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मोल है उसे हम डिफाइन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका मास, जो उसका वेट है, मास मतलब जिसका वेट है, इक्वल है ग्राम एटॉमिक मास के। अगर सब्सटेंस एटॉमिक है और ग्राम मोलिक्यूल मास की बात करें, अगर सब्सटेंस मोलिक्यूल है, तब कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो मास है वो इक्वल है, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास के। अगर एटॉमिक की बात की जा रही है, अगर मॉलिक्यूल की बात की जा रही है तो ग्राम मोलिकुलर मास के। अब 1 मोल ऑफ कार्बन जो इज इक्वल टू होता है 12 ग्राम। अब जो एटॉमिक मास है वो C इज इक्वल टू 12 म्यू होगा।
अब 1 मोल ऑफ सोडियम जो कि 23 एटम का 23 ग्राम होगा, तो एटॉमिक मास भी 23 ही होगा। ऑक्सीजन का एटम्स का 16 ग्राम, तो एटॉमिक मास भी 16 म्यू ही होगा। और जो वाटर के मॉलिक्यूल का देखिए 18 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर मास, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका मोल है, मोल ऑफ वाटर H2O 18 ग्राम, तो मोल मास जो होगा वो भी 18 म्यू होगा। ये तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है मोल की। मोल की सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो सेकंड डेफिनेशन है वो नंबर के अकॉर्डिंग टर्म्स में ली जाती है, नंबर के अकॉर्डिंग ली जाती है। तो ये क्या डिफाइन करता है कि कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसमें एवोगेड्रस नंबर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल नंबर के टर्म्स में क्या होगा, एक मोल की कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें एवोगेड्रस नंबर है, ठीक है, एटम्स का अगर सब्सटेंस एटॉमिक है, और मॉलिक्यूल का अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है। सेम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। ऐसे ही 1 मोल ऑफ सोडियम का भी सेम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम। ऑक्सीजन का भी 1 मोल के कॉन्सेप्ट में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और वाटर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ H2O यानी कि वाटर। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। इसकी थर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर थर्ड डेफिनेशन जो है वो वॉल्यूम की टर्म्स में ली गई है। जो वॉल्यूम की टर्म्स में गैसेस की बात करते हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में जब गैस की बात कर रहे हैं, तो गैसेस के केस में जो मोल है उसे कैसे डिफाइन करेंगे, कितने अमाउंट ऑफ गैस जिसमें वॉल्यूम 22.4 लीटर है ST पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 2.44 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ऐसे ही CO2 के केस में 1 मोल ऑफ CO2 22.4 लीटर। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट हम आयनिक कंपाउंड का मोल कॉन्सेप्ट करेंगे कि वो क्या होते हैं। थैंक यू। मोल कॉन्सेप्ट फॉर आयोनिक कंपाउंड। देखिए ये जो कंपाउंड होता है इसमें जो फॉर्मूला होता है आयनिक कंपाउंड, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, एक जो मोल होगा किसी भी आयनिक कंपाउंड का, जब हम उसे डिफाइन करेंगे उसे हम ये डिफाइन करेंगे कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका जो मास होगा, उसका जो वेट होगा, मास होगा, वो इक्वल होगा उसके ग्राम फॉर्मूला मास के। ग्राम फॉर्मूला मास जिसे कि ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो ग्राम्स में ग्राम फॉर्मूला मास के इक्वल होगा, जिसमें एवोगेड्रस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ फॉर्मूला यूनिट होगा। अगर 1 मोल ऑफ NaCl की बात करें तो ये क्या होता है 58.5 ग्राम का होता है टोटल। फॉर्मूला NaCl का कैसे होगा 23 प्लस 35.5, तो 58.5 AMU ये इक्वल होगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ NaCl जो इज इक्वल टू है 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला ऑफ NaCl का, तो 6.022 इंटू 10⁻23 Na पॉजिटिव के लिए, 6.022 इंटू 10⁻23 Cl नेगेटिव के लिए, दोनों के लिए। और 1 मोल अगर हम किसी और का रिप्रेजेंट करते हैं उसका भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। जो SI डेफिनेशन होती है मोल की वो क्या होती है। अब SI डेफिनेशन मोल की अगर लेते हैं तो जो मोल है ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें कंटेन है बहुत सारी एलिमेंट्री एंटिटीज, इसकी जो एटम्स की जो एग्जिस्ट करते हैं वो 0.012 किलोग्राम, यानी कि कार्बन जो आइसोटोप जो 12 होता है उससे रिलेट करते हैं। तो जो एलिमेंट्री होती है एंटिटी होती है उसे स्पेसिफाई करते हैं, और ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के लिए सब के लिए होती है ऐसा यूनिट मोल की। अब इसमें अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का उसे हम डिफाइन करेंगे ग्राम में। जो मास है, जो एवोगेड्रोस नंबर होता है किसी भी एटम का,
ठीक है, उसमें हम उसे डिफाइन करते हैं मास ऑफ एवोगेड्रस नंबर ऑफ एटम्स के। अगर ग्राम मोलिकुलर, अगर एटॉमिक मास की बात करें, अगर मोलिकुलर मास की बात करें तो सब्सटेंस की मास ऑफ एवोगेड्रस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। अब जो मास होता है 1 मोल का किसी भी सब्सटेंस में, उसे यूजुअली मोलर मास कहते हैं। मास 1 मोल में, 1 मोल का कितना मास होगा किसी भी सब्सटेंस का, उसे मोलर मास कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट होता है एवोगेड्रस नंबर में, जो मोल कॉन्सेप्ट में, वो क्या होता है कि क्या क्या करता है एवोगेड्रस नंबर, और जो मोल कंसेप्ट होता है वो किस चीज में हेल्प करता है। ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है एक्चुअल मास ऑफ सिंगल एटम को, यानी कि किसी भी एलिमेंट के एक्चुअल मास ऑफ सिंगल एटम को बताएगा। नेक्स्ट है, ये कैलकुलेट करेगा नंबर ऑफ एटम्स को, कितने नंबर ऑफ एटम्स और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एक पर्टिकुलर मास ऑफ एलिमेंट में और किसी भी कंपाउंड में, ये बताएगा। नेक्स्ट, ये कैलकुलेट करेगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसी गैस की वॉल्यूम में, उसकी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये भी इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट, इसे ये भी डिफाइन किया जा सकता है कि जो साइज है इंडिविजुअल एटम का और मॉलिक्यूल का वो क्या है, किसी भी स्फेरिकल में उसे अज्यूम किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है एवोगेड्रस नंबर की और जो मोल कॉन्सेप्ट की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।